Good morning, students. Myself Manish Arya. I am lecturer in Mechanical Engineering Department of Government Polytechnic College, हनुमानगढ़। आप सभी का ME 303 के चैप्टर एयर पम्प्स एंड कूलिंग टावर के वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने ऑलरेडी 2 वीडियो डिस्कशन कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एयर पम्प और इंट्रोडक्शन ऑफ कूलिंग टावर के बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने कूलिंग एयर पंप के डिफरेंट टाइप, जिसके अंदर हमने वेट एयर पंप और ड्राई एयर पंप के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम कूलिंग टावर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कूलिंग टावर क्या होता है। जैसा आप सभी को पता है कि यहाँ पर जब हम स्टीम कंडेंसर में स्टीम को एंटर करवाते हैं तो वो स्टीम का कंडेंसेशन होने के बाद वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम कंडेंस वाटर बोलते हैं। अब ये स्टीम कंडेंसर के अंदर जब स्टीम का कंडेंसेशन होता है तो हमें कोई दूसरे फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो दूसरा फ्लूइड है वो क्या है, कूल वाटर। अब ये कूल वाटर जब इसके अंदर एंटर करता है और एंटर करने के बाद इस स्टीम के साथ इंटरेक्ट करता है तो इस स्टीम का कंडेंसेशन होता है, जिससे के कारण ये जब कूल वाटर हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें इस हॉट वाटर को वापस कूल वाटर में कन्वर्ट करना है ताकि हम उसका वापस से स्टीम कंडेंसर में यूज़ कर सकें। तो इस हॉट वाटर को कूलिंग टावर में भेजा जाता है। अब आप ये देखिए, जब इस हॉट वाटर को कूलिंग टावर में भेजा जाएगा तो इस हॉट वाटर को भी कूल करने के लिए किसी और फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कूल एयर है जो कि बॉटम से एंटर करवाते हैं। उस कूल एयर की हेल्प से हम इस हॉट वाटर को कूल करते हैं। आप यहाँ समझिए, देखिए डेफिनेशन देखते हैं। कूलिंग टावर कूल द वार्म वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम द कंडेंसर। कूलिंग टावर कंडेंसर से डिस्चार्ज होने वाले वार्म वाटर को कूल करता है। अब ये किसकी सहायता से करेगा? विद द हेल्प ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर की सहायता से इसको कूल करता है। एंड फीड द कूल वाटर बैक टू द कंडेंसर, और कूल वाटर को वापस कंडेंसर में भेजता है। इन स्टीम पावर प्लांट कूलिंग टावर फर्स्ट कलेक्ट्स हॉट वाटर फ्रॉम द कंडेंसर एट ए सर्टेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। स्टीम पावर प्लांट के अंदर ये जो कूलिंग टावर होता है ये क्या करता है कि हॉट वाटर को ग्राउंड लेवल से एक सर्टेन हाइट के ऊपर कलेक्ट कर लेता है। इसका मतलब ये है कि हॉट वाटर है वो ग्राउंड लेवल से एक सर्टेन हाइट के ऊपर इकट्ठा कर लिया जाता है और वहाँ से सर्टेन हाइट से इसको फ्लो कराया जाता है। आफ्टर दैट द हॉट वाटर फॉल्स डाउन बाय द रेडियल स्प्रे। देखिए आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ से कुछ हाइट से हॉट वाटर को इस रेडियल स्प्रे की सहायता से इसको फॉल करवाया जाता है। द एटमॉस्फेरिक एयर विच इज़ कंपेरेटिवली कूल एंटर्स एट द बॉटम ऑफ द टावर। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आप एटमॉस्फेरिक एयर को देख पा रहे हैं। ये देखिए एटमॉस्फेरिक एयर जिसका टेम्परेचर हॉट वाटर की तुलना में थोड़ा मतलब कूल है, वो टेम्परेचर कम है, हॉट वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है। जब ये कूल एयर यहाँ से एंटर करती है और इस कूल एयर को कूलिंग टावर के बॉटम साइड से एंटर कराया जाता है। दिस कूल वाटर इज कलेक्टेड नाउ द हॉट एयर इन द कूलिंग टावर एक्सपोज इन द एटमॉस्फेरिक एयर। ये जो आपकी जो यहाँ से एंटर करने के बाद जब ऊपर की तरफ फ्लो करेगी तो ये हॉट वाटर कॉन्टैक्ट में आने के बाद ये एयर हॉट हो जाएगी। हॉट एयर एटमॉस्फेरिक एयर के कॉन्टैक्ट में आती है और उससे क्या है कि फिर वो कंप्लीट एयर का जो मिक्सचर है वो हॉट वाटर से कांटेक्ट करता है और हॉट वाटर से कांटेक्ट करने के बाद उसका पार्शियल इवोपरेशन करता है। वापिस से समझिए, ये जब आपकी कूल एयर यहाँ से एंटर करती है और यहाँ से हॉट वाटर नीचे आता है, जब ये कांटेक्ट में आते हैं तो ये कूल एयर हॉट एयर में कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये हॉट एयर एटमॉस्फेरिक एयर से एक्सपोज करती है तो वो जो मिक्सर है वो टेम्परेचर उस आपका जो हॉट वाटर है उसका पार्शियल इवोपरेशन करते हैं, जिससे क्या होता है, दिस कूल वाटर इज़ कलेक्टेड इन द पॉन्ड एट द बेस ऑफ द टावर। ये जो कूल वाटर है टावर के बेस में इकट्ठा हो जाता है। एंड द पम्प इनटू द कंडेंसर फॉर फर्दर यूज, जिसको इस कूल वाटर को वापस से कंडेंसर में सेंड कर दिया जाता है उसको फर्दर यूज़ करने के लिए। लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। इस लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर को हम वापस से अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इस कूलिंग टावर की बेसिक इंट्रोडक्शन को समझ लिया। अब हम देखते हैं कूलिंग टावर के
क्लासिफिकेशन को कि हम कूलिंग टावर को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। दो मेथड है, एक तो हीट ट्रांसफ़र मेथड है, ये देखिए हीट ट्रांसफ़र मेथड, दूसरा एयर फ्लो जनरेशन मेथड। अब हीट ट्रांसफ़र मेथड में दो टाइप के सब टाइप है, पहला है वेट कूलिंग टावर, दूसरा है ड्राई कूलिंग टावर। वेट कूलिंग टावर में क्या होता है, यूजेस इवोपरेशन टू ट्रांसफ़र हीट, यहाँ पर इवोपरेशन का यूज़ किया जाता है हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए। वाटर कैन बी कूल टू ए टेम्परेचर लोअर देन द एम्बिएंट एयर ड्राई टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर। जैसा कि आपको पता है एयर की टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर भी होता है। तो इस वेट कूलिंग टावर के अंदर हीट ट्रांसफ़र का मेथड है इवोपरेशन। इवोपरेशन के माध्यम से हम हीट ट्रांसफ़र करते हैं और वाटर को कूल कर सकते हैं। उसका टेम्परेचर कितना लोअर कर सकते हैं, लोअर देन द एम्बिएंट एयर ड्राई बल्ब टेम्परेचर। एम्बिएंट एयर का जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है उससे हम उसको लोअर कर सकते हैं, वाटर को, उसका वाटर का टेम्परेचर कूल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया वेट कूलिंग टावर। ड्राई कूलिंग टावर में क्या होता है, यहाँ पर इवोपरेशन मेथड यूज़ नहीं होता, यहाँ होता है कन्वेक्शन मेथड। आप देखिए कन्वेक्शन मेथड यूज होता है हीट ट्रांसफ़र करने के लिए। कन्वेक्शन मेथड जैसा कि सिंपल आप हीट एक्सचेंजर में देखते हैं कि एक फ्लूइड ट्यूब के अंदर फ्लो कर रहा है, दूसरा फ्लूइड उसके बाहर फ्लो करता है और दोनों में हीट ट्रांसफ़र होता है। हीट इज ट्रांसफर थ्रू द सरफेस, यहाँ पर देखिए हीट इज ट्रांसफर थ्रू द सरफेस। सरफेस के माध्यम से हीट ट्रांसफ़र होता है दैट सेपरेट्स द वाटर फ्रॉम द एम्बिएंट एयर। वो सरफेस वाटर को एम्बिएंट एयर से सेपरेट करती है, जैसा कि हम हीट एक्सचेंजर में देखते हैं। तो हीट ट्रांसफर मेथड में दो हो गए, वेट कूलिंग टावर मेथड एंड ड्राई कूलिंग टावर मेथड। वेट कूलिंग टावर में कौन सा मेथड यूज होता है, इवोपरेशन मेथड यूज होता है हीट ट्रांसफर करने के लिए। और ड्राई कूलिंग टावर में कौन सा मेथड यूज होता है, कन्वेक्शन मेथड यूज होता है हीट ट्रांसफर करने के लिए। अब नेक्स्ट है एयर फ्लो जनरेशन मेथड। इसमें दो मेथड है, एक नेचुरल ड्राफ्ट है, एक मैकेनिकल ड्राफ्ट है। नेचुरल ड्राफ्ट में क्या होता है, वार्म एयर नेचुरली राइजेज। इसमें वार्म एयर अपने आप नेचुरली राइज करती है, ऊपर की ओर बढ़ती है। कैसे, ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंशियल टू द ड्राई एंड कूलर आउटसाइड एयर। जैसा कि आपको पता है कूलिंग टावर के अंदर वार्म एयर होगी और कूलिंग टावर के अंदर जो कूलिंग टावर के बाहर एटमॉस्फेरिक एयर होगी। कूलिंग टावर के अंदर वार्म एयर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और कूलिंग टावर के बाहर जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसका टेम्परेचर कम है। तो दोनों के टेम्परेचर में अंतर है, जिससे कि उनकी डेंसिटी में भी अंतर होगा। वार्म एयर की जो डेंसिटी है वो कम होगी और कूल एयर की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। तो आपका जो फ्लो होगा लोअर आपका जो बायंसी फोर्स लगेगा, जिससे कि आपकी एयर नेचुरली फ्लो करेगी। द मोस्ट एयर बायंसी प्रोड्यूस एन एयर फ्लो थ्रू द टावर। ये तो हो गया नेचुरल ड्राफ्ट। इसके अंदर हम कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस लाइक फैन ब्लोवर का यूज नहीं करते हैं। इसके विपरीत कौन सा है, मैकेनिकल ड्राफ्ट। मैकेनिकल ड्राफ्ट में क्या होता है, एक फ़ैन का यूज़ किया जाता है जो कि एयर फ्लो को प्रोड्यूस करता है टावर के अंदर। ठीक है, इसमें भी दो टाइप हैं, फोर्स ड्रॉट कूलिंग टावर और इंड्यूस्ड ड्रॉट कूलिंग टावर। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में क्या होता है कि नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर depend on natural convection to circulate the air completely through the tower। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के अंदर नेचुरल कन्वेक्शन की सहायता से एयर का सर्कुलेशन होता है कंप्लीटली थ्रू द टावर। इस टावर के अंदर कंप्लीटली जो एयर का सर्कुलेशन होगा वो नेचुरल कन्वेक्शन होगा। नेचुरल कन्वेक्शन के सहायता से एयर का सर्कुलेशन होगा टावर में। वो जो सर्कुलेशन होगा वो नेचुरल होगा। कैसे होता है, एयर मूवमेंट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डेंसिटी डिफरेंस होने के कारण एयर का फ्लो होता है बिटवीन द कूल एयर that enters inside and the warm air that is already inside the within the tower। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो ऑलरेडी एयर है वो वार्म एयर है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, एयर हल्की हो जाएगी। और जो एंटर एयर करेगी वो कूल है,
उसका टेम्परेचर ज़्यादा कम है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, है ना। तो जैसे ही ये वार्म एयर को डेंसिटी कम है, ये नेचुरली ऊपर की तरफ मूव करेगी। ये जो ठंडी एयर यहाँ से एंटर करके होने के बाद वापस हॉट होगी उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और उसका मूवमेंट चालू हो जाएगा। ये है नेचुरल कन्वेक्शन। द नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर डू नॉट हैव एनी फैन यूनिट। इसके अंदर कोई फैन यूनिट नहीं होती। एज द हीट रिमूवल फ्रॉम दिस टाइप ऑफ टावर इज कंप्लीटेड यूजिंग ए नेचुरल ड्राफ्ट। इस नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के अंदर कोई भी फैन यूनिट नहीं होती, जिसके कारण जो हीट रिमूवल होता है इस प्रकार के टावर से वो कम्प्लीटली नेचुरल ड्राफ्ट होता है। ठीक है, अभी देखिए इसके कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि इसकी ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो लेस होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कोई फैन यूज़ नहीं होता। इट्स ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर लेस सिंस नो फैंस आर नीडेड। इसके अंदर कोई फैन का यूज़ नहीं करते, इसके कारण इसकी ऑपरेटिंग और उसको मेंटेन करने की जो कॉस्ट आती है वो कम होगी। It created its own draft, assuring efficient operation even there is no wind। मान लो कि कोई विंड नहीं चल रही है, उसके बाद भी इसमें ये जो ऑपरेशन है वो एफिशिएंट होता है, क्योंकि यहाँ पर एक नेचुरल कन्वेक्शन की सहायता से एयर का सर्कुलेशन होता है। और तीसरा पॉइंट है लॉन्गर लाइफ। ठीक है, ये तो हो गए इसके एडवांटेज। अब इसका कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। एक तो इसका डिसएडवांटेज है ये हाई कैपिटल कॉस्ट होता है, जिसमें आपकी जो कॉस्ट इनिशियली जो लगती है वो हाई होती है। दूसरा, इसमें जैसे जैसे सीजनल चेंज आते हैं, सीजनल चेंज की सहायता से परफॉर्मेंस भी वेरी करती है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। तो एक बार हम वापस देख लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। हमने देखा कि कूलिंग टावर का काम क्या है कि जो स्टीम के अंदर स्टीम का कंडेंसेशन होता है तो वो किसकी सहायता से होगा? किसी वाटर की साइड। दूसरा फ्लूइड कौन सा? वाटर है। वो वाटर जब हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको वापस कूल वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम कूलिंग टावर का यूज़ करते हैं। और उस कूलिंग टावर में दूसरा फ्लूइड कौन सा लेते हैं? हम एयर लेते हैं। ठीक है, कूल एयर को नीचे से बॉटम साइड से एंटर करवाते हैं और हॉट वाटर को टॉप साइड से एंटर करवाते हैं। और जब ये दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हॉट वाटर कूल्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें अलग अलग मेथड है, किसी में नेचुरल कन्वेक्शन मेथड से होता है, किसी में पार्शियल इवोपोरेशन मेथड से होता है। अब हमने इसका क्लासिफिकेशन भी देख लिया कि हीट ट्रांसफर मेथड से कौन कौन से है, वेट कूलिंग टावर और ड्राई कूलिंग टावर। वेट कूलिंग टावर में पार्शियल इवोपोरेशन होता है और ड्राई कूलिंग टावर में कन्वेक्शन मेथड से हीट ट्रांसफर होता है। फिर दूसरा मेथड है एयर फ्लो जनरेशन मेथड, जिसके अंदर नेचुरल ड्राफ्ट है, जिसके अंदर जो एयर का जो फ्लो होता है वो नेचुरल कन्वेक्शन के माध्यम से होता है। और एक मैकेनिकल ड्राफ्ट है जिसमें हम फैन की सहायता से एयर का फ्लो करवाते हैं। इसके भी दो सब टाइप है, फोर्स्ड ड्रॉट कूलिंग टावर और इंड्यूस्ड ड्रॉट कूलिंग टावर। इसके बाद हमने नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर देख लिया, जिसके अंदर एयर का फ्लो नेचुरली होता है, नेचुरल कन्वेक्शन के माध्यम से होता है। इसके कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। तो नेक्स्ट जो हम मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर को डिस्कशन करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।